जय हिंद दोस्तों। मैं अमर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसी के संदर्भ में हम लोग जीएस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और डेली हम लोग 20 क्वेश्चन का एक श्रृंखला लाए हैं और इस तरह से हम लोग डेली 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी को बूस्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जीएस का बहुत अच्छा रोल है जीडी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर शिफ्ट में कांग्रेस से क्वेश्चन लगभग शिफ्टों में कांग्रेस से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एयो ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? एयो ह्यूम के द्वारा। कांग्रेस शब्द उत्तर अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, उत्तरी अमेरिका से कांग्रेस शब्द लिया गया था, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में मिलता है? मूल अधिकार जिसको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 7? तो इसका सही जवाब होगा भाग 3। किसमें? भाग 3 में। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा रेफ्लिसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लिसिया है। रेफ्लिसिया कहाँ पाया जाता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया और मलेशिया में पाया जाता है। कमल जो है, कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को लाख बख्श पुकारा जाता है? लाख बख्श पुकारा जाता था। ठीक, किस सुल्तान को लाख बख्श की उपाधि मिली थी या लाख बख्श पुकारा जाता था? तो इसका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? गुलाम वंश की। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफी, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील जो है ये विश्व में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश है। ठीक, ब्राज़ील पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर वियतनाम आता है और तीसरे स्थान पर कोलंबिया। ठीक है, ठीक। अगला प्रश्न है, इंडिया वीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, हर शिफ्ट में एक पुस्तक से कि इसके लेखक कौन है, और दिन दिवस से भी क्वेश्चन आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग तैयार करते रहेंगे, हम लोग डेली ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लगभग कई पुस्तकों को पढ़ लेंगे, कई बुक के ऑथर को पढ़ लेंगे और डेट भी याद कर लेंगे। तो बताइए, इंडिया वीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जो जानकारी आप लोगों को सही लगे उसको आप लोग नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, गांधी जी की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक किताब है गांधी जी की, हिंद स्वराज। क्या नाम है उसका? हिंद स्वराज। ठीक, जवाहरलाल नेहरू का है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। फिलहाल जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया है, ये यूटी हो गया है।
तो इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। तो यहाँ से राज्य काट दीजिएगा। भारत की सबसे लंबी सुरंग कहाँ? तो आप लोग कमेंट में बताएं कि भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट में उसका नाम लिखेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? पेंटोज शर्करा का, टेट्रोज शर्करा का, हेक्सोज शर्करा का, डाइओज शर्करा का। तो इसका सही जवाब है हेक्सोज शर्करा का। किसका? हेक्सोज शर्करा का। ठीक है, ये जो है ये पौधों की जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसको किसको जोड़ता है? इसका सही जवाब है बांग्लादेश और भारत को। किसको किसको? बांग्लादेश और भारत को 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। ठीक है बच्चों, और इस पे जो है 100वां संविधान संशोधन हुआ था, समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10वां क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? कितना नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 78.03%, 78.03%। ठीक है दोस्तों, ठीक, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सभी मूल बलों में सर्वाधिक दुर्बल बल कौन सा है? सर्वाधिक दुर्बल बल, तो इसका सही जवाब होगा गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल जो होता है वो सबसे दुर्बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब है डायबिटीज। डायबिटीज को ही मधुमेह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब है डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती? पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है। तो इसका सही जवाब है साहित्य और पत्रकारिता। किसके क्षेत्र में? साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब है राणा कुंभा। किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था। एसएससी जीडी में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जीएस के, जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन रहते हैं और मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि दिमाग हिला देता है जीएस। इस तरह का जीएस एसएससी जीडी पूछता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से भी जानते हैं। अमीर खुसरो वही है जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास की शिक्षा देता है? इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। तो इसका सही जवाब होगा ब्रह्मचर्य आश्रम। हमारे वेदों में 4 तरह के आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा जो है हमें ब्रह्मचर्य आश्रम देता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक
केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? तो ये जो है ये साम्यवादी राज्य की विशेषता है। किसकी विशेषता है? साम्यवादी राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का संकलन, ये इधर से जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, ये तीनों हार्डवेयर हैं। जबकि जावा जो है ये एक प्रकार का लैंग्वेज है, कंप्यूटर का लैंग्वेज है, भाषा है, ये हार्डवेयर नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जावा। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन थे आज। इसी तरह से हम लोग डेली 20-20 क्वेश्चन करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो आएगा तो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।